अनुपात और समानुपात होता क्या है कि ए अपॉन बी के फॉर्म में जो भी चीज लिखी गई है वो सभी क्या है, अनुपात में है, यानी कि इसे ए और ये अनुपात का साइन बी, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इसके बाद आता है बात समानुपात का कि ये समानुपात है क्या। समानुपात तो जब दो अनुपात बराबर हो, यानी कि ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी यदि हो जाता है तो इसी चीज को हम कहते हैं समानुपात है। यानी कि अब इसे लिखेंगे ए रेशियो बी और समानुपात के लिए इक्वल के लिए हम साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सी रेशियो डी। इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये दो संबंधे तीन है, ये बराबर है 4 संबंधे 6, यानी कि इसी का लोवेस्ट फॉर्म ये दो संबंधे 3 है, अगर इसको 2 से डिवाइड करें 2 दूनी 4 और 2 3 6 तो ये 2:3 में आ जाएगा। ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये समानुपात की डिफिनीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट चीजें आती हैं कि जो एग्जाम में आता है इसका मध्यानुपात निकालने के लिए। चलिए इसको अब एक नए एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे एक हमारा सवाल दिया हुआ है कि यदि ए संबंधे बी बराबर 5 संबंधे 9 तथा बी संबंधे सी बराबर 6 संबंधे 11 तो ए संबंधे सी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं। ए संबंधे बी यहाँ पे दिया हुआ है 5 संबंधे 9 और यहाँ दिया हुआ है बी संबंधे सी बराबर 6 संबंधे 11। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, बी है कॉमन, तो इनकी वैल्यू देखा जाए क्या सेम है, तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6 है, यानी कि ये समानुपात में तो नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस b की वैल्यू को यदि हम लोग इक्वल कर दें तो a b और c सारे के सारे ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप देखिए क्या करते हैं, या तो डायरेक्टली 9 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लीजिए और 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। या फिर देखा जाए 9 और 6 में क्या ऐसा गुणा कर दिया जाए कि ये दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए। ठीक है, तो देखें यदि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे यदि हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9 2 जा 18, दोनों 18 और यहाँ 3 6 18, वैल्यू इक्वल आ रही है। तो मल्टीप्लाई करके देखें, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 5 10 और ये रेशियो का साइन और 2 9 18, यहाँ पे 3 6 18 और ये 3 11 में जुड़ा होगा तो 11 3 35, ये आ गया। यानी अब नया रेशियो क्या आ गया हमारे पास, ए रेशियो बी बराबर आ गया 10:18 और बी रेशियो सी आ गया हमारा 18:33, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ए रेशियो सी, ए रेशियो सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो ए रेशियो सी क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है और सी की वैल्यू क्या है 33 है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर 10:33। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल कि यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ पे ए, यहाँ बी और यहाँ पे सी को लिख लेंगे। ठीक है, अब देखा जाए क्या कह रहा है, ए बी से 40% अधिक तथा बी सी से 20% कम, और बी सी से 20% कम, यानी कि यदि सी की वैल्यू 100 होगी तो बी की वैल्यू क्या होगी 80 होगी, यानी कि बी सी से 20% कम है। अब कह रहा है ए बी से 40% अधिक हो, बी की वैल्यू क्या है 80 है, इससे 40% अधिक, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को काट लें, अब 14 और 8 का गुणा कर लें तो देखिए क्या आता है,
ये आ गया 112, यानी कि अब क्या आ गया, A 112, B 80 और C 100। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 12 है तो ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कटेगा और ये 4 से कटेगा। तो रेशियो हर हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग कट कर देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 बचा, 4 8 32, यानी ये 28 आ गया। इसको काट लें, 4 दूनी 8 20 और ये 25, यानी कि हमारा रेशियो क्या आ गया, रेशियो हमारा आया A रेशियो B रेशियो C बराबर 28 रेशियो 20 रेशियो 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मध्यानुपाती यहाँ पे पूछा है कि मध्यानुपाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं समानुपात को, जैसे हम लिखते थे कि A रेशियो B और ये समानुपात का साइन C और ये अनुपात D। तो ये A और D जो है, A और D ये है आपकी बाहरी राशि। ये कौन है, बाहरी राशि। और ये जो है B और C ये माध्यमिक राशियां हैं, यानी कि ये मध्य की चीजें हैं। A और D बाहर और B और C मध्य। तो हर हमेशा जब भी बाहर की राशियों का मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर का जो है ये माध्यमिक राशियां जो B और C दिया है इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होता है, इक्वल आता है। यानी कि A का यदि हम मल्टीप्लाई D से कर दें और B का मल्टीप्लाई C से कर दें तो ये दोनों ही दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा और इसी पे सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ मध्यानुपाती को समझते हैं कि क्या होता है। तो A तथा B का मध्यानुपाती, यानी हमारे पास दो ही राशियां A और B है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A, अब मध्य का हमें नहीं पता, इसे x लिखते हैं, समानुपात का साइन ये x और ये B। ये फार्मूला कैसे आया, A तथा B का मध्यानुपाती कौड़ी में A इंटू B। तो कहाँ से आ रहा है, देखिए ये मध्य की राशियां हैं, इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये बाह्य राशियां जो है बाहरी राशियां A इंटू B। ये यहाँ पे स्क्वायर में है, x की वैल्यू करेंगे तो क्या होगा, इसे कौड़ी में लेंगे तो ये x और यहाँ पे आ गया कौड़ी में A। तो मध्यानुपाती का जो फार्मूला है वो है कौड़ी में A इंटू B। चलिए एक प्रॉब्लम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे दे रहा है, यह क्वेश्चन है कि 6/24 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो यहाँ वैल्यू किसकी है, A की वैल्यू दिया है 6 और B की वैल्यू दिया है 24, ठीक है। दो वैल्यू हमें पता है। मध्यानुपाती के लिए वैसे भी A और B की वैल्यू यदि पता है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे कि कौड़ी में A और B, यानी कि अब मध्यानुपाती के लिए मध्यानुपाती बराबर क्या हो जाएगा, कौड़ी और ये 6 गुणे 24, 6 गुणे 24, ठीक है। अब ये जो 24 है और इसका 6 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे या फिर इसे तोड़ लेंगे। जब भी कौड़ी में हो तो मल्टीप्लाई करने से बचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इनका फैक्टर कर लिया जाए। फैक्टर कर लेने से हम लोग इसको कौड़ी से आसानी से बाहर निकाल लेंगे और इस एग्जाम में टाइम बचेगा। नहीं तो एक बार 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, 24 छक्के 144 तो होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 144 का फैक्टर करेंगे 12 लाने के लिए। उससे अच्छा है कि हम इसे तोड़ लें ऐसे ही। तो देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 3 और फिर यहाँ पे 24 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस 2 का पेयर बन रहा है, ये 3 और ये 3 का पेयर बन रहा है, इस 2 और 2 का पेयर बन रहा है। तो बाहर आ गया क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गया 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चतुर्थानुपाती की यहाँ पे बात हो रही है। चतुर्थानुपाती यानी कि ये चौथा टर्म है x, ये गायब है। हमारे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और c की वैल्यू है, लेकिन d की वैल्यू हमारे पास नहीं है। उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं कि मध्य का होता है इनका मल्टीप्लाई इन बाहरी के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, b इंटू सी अपॉन a।
चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 5, 9 तथा 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। ठीक है, यानी ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा हमारे पास नहीं। ठीक है, तो चौथा सपोज करें यहाँ पे x है, या फिर इसे ऐसे लिख लें, यानी कि ये कह रहा है 5 संबंधे 9 और ये 12 संबंधे x। इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 और 12 का मल्टीप्लाई, यानी कि b और c की वैल्यू का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 12 अपॉन 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 12 9 108 बट्टे 5। ये 5 से डिविजिबल नहीं, क्योंकि आप जानते हैं यूनिट प्लेस पे यदि 5 हो या 0 हो तभी वो 5 से डिवाइड होगा। तो भाग देते हैं, देखते हैं कितना आता है। 5 दूनी 10, 5 एक 5, 3 बचा, 5 छक्के 30, यानी हमारा जो चतुर्थानुपाती है उसकी वैल्यू क्या है, 21.6। ये हमारा चतुर्थानुपात है 21.6। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती को निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी कि इसमें दो वैल्यू दी हुई है और थर्ड हमें निकालना है, ए है और बी है और तृतीयानुपाती नहीं है। अच्छा, मध्य की वैल्यू को भी ही काउंट करेंगे हम। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, जब भी तृतीयानुपाती निकाला जाएगा तो बी को 2 बार कंसीडर करेंगे, यानी कि दूसरे टर्म में भी और तीसरे टर्म में। ठीक, यानी कि ए रेशियो बी बराबर है बी रेशियो एक्स के। ठीक है, तो इन दोनों का जब मध्यमान को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये ए एक्स बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। चलिए प्रॉब्लम कैसे हल होगा उसको देखते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। यहाँ पे एग्जांपल है हमारा, यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया है कि 18 और 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा। 18 और 24 का, यानी कि a की वैल्यू है 18, b की वैल्यू है 24, x हमें फाइंड करना है। तो इसे हम लिखेंगे किस तरह से, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो 18 रेशियो 24, फिर यहाँ पे 24 और ये x। तो x की वैल्यू हो जाएगी इस 24 का स्क्वायर, यानी कि 24 गुणे 24 और बटे a यानी कि 18। ठीक है, ये देखते हैं 6 3 जा 6 3 18, 6 चौके 24, 3 8 24। अब x की वैल्यू क्या आ गई, 8 चौके 32। ठीक है, 8 4 जा 32 होता है। तो ये जो 32 आया, ये 32 क्या है, ये हमारा है तृतीयानुपाती। ठीक है, तो मित्रों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि ये सेशन आपको पसंद आया है तो हम हमारे वीडियो को शेयर करें लोगों तक, जिससे कि और लोगों तक ये जानकारी जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए